राधे राधे प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के राजा श्री कृष्ण अपने एक मित्र के लिए उन्होंने आंसू बहाए थे। जी हाँ, कहानी है अमर मित्रता की, कृष्ण जी की और सुदामा की। सुदामा अत्यंत गरीब थे और भिक्षा मांगकर परिवार चलाते थे। कई बार उनके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। गरीबी से तंग आकर उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, वे बहुत दयालु हैं, आप एक बार उनसे मिलने जाइए। सुदामा धन नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन मित्र से मिलने की चाह ने वह जाने के लिए तैयार हो गए। मित्र के घर खाली हाथ ना जाने के रिवाज के कारण सुदामा की पत्नी ने पड़ोसियों से मांगकर एक मुट्ठी भुने हुए चावल एक फटे कपड़े में बांधकर सुदामा को भेंट स्वरूप दिए। सुदामा पैदल चलकर थके हारे फटे कपड़ों में द्वारका के महल के मुख्य द्वार पर पहुँचे। उनके मैले कुचैले रूप को देखकर द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और उनका मजाक उड़ाया। जब सुदामा ने कहा कि वह राजा कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, तो एक द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण की संदेश दिया कि बाहर सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण आया है। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए मुख्य द्वार तक आए और सुदामा को गले लगा लिया। वे उन्हें सम्मानपूर्वक महल के अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया। कृष्ण ने सुदामा के फटे हाल पैरों को देखा तो वे भावुक हो गए और परात में पानी भरकर अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। सब कुछ देखकर सुदामा संकोच में मारे चावल की पोटली छुपा रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे देख लिया और जबरदस्ती छीन लिया। कृष्ण ने खुश होकर पहली मुट्ठी चावल की खाई सुदामा को पृथ्वी लोक का संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने स्वर्ग लोक का वैभव दे दिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया ताकि वह सब कुछ दान में ना चला जाए। सुदामा बिना कुछ मांगे ही अपने गांव लौट आया, जहां कृष्ण की कृपा से उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल बन चुका था। प्यारे दोस्तों, ये निस्वार्थ मित्रता की कहानी है। इसका मेन जो प्रूफ है, शिक्षा है इसमें यह है कि मित्रता निस्वार्थ होती है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और कृष्ण जी ने अपनी मित्रता बहुत खूबी निभाई और सुदामा ने भी अपनी मित्रता निभाई। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।